हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की साइंस की बुक से चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके किस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करना भी हम लोग सीखेंगे। तो चलो डिटेल में स्टडी करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जहां आप केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो उसी के बारे में यह मेंशन किया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। कि ये कुछ डेली लाइफ की कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर हैं जिन्हें आप देख सकते हो और ये जो चीजें हैं आपने भी जरूर कभी ना कभी ऑब्जर्व की होगी। जैसे फर्स्ट में आपसे मेंशन किया गया कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। कि समर के टाइम पे अगर हम लोग मिल्क को ऐसे छोड़ दें तो मिल्क के अंदर क्या होता है, चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, यानी दूध फट जाता है, यानी कि जो मिल्क है वो चेंज हो गया कर्ड के रूप में। ठीक है, यानी कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। सेकंड एग्जांपल आपको मेंशन किया गया, एन आयरन तवा पेन और नील इज लेफ्ट एक्सपोर्ट टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। ह्यूमिड एटमोस्फेयर जब उसे अगर किसी लोहे को मिलता है तो क्या होता है, उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं, उसके अंदर जंक वगैरह लग जाता है, यानी उसका जो भी कलर है उसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। खासतौर पे आपने देखा होगा कि लोहे की जो चीजें हैं उसके अंदर जंक वगैरह लग करके वो ब्राउन टाइप का कुछ कुछ देखने को मिलता है आपको। उसी तरह नेक्स्ट थर्ड आपको मेंशन किया गया कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो अंगूर वगैरह है अगर उसे आप नहीं खाते, खुले में रख देंगे तो उसकी जो कलर्स हैं ग्रीन या ब्लैक कलर जो है वो सूख करके ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जो हम खाना वगैरह खाते हैं तो जो खाना है हमारा उसे जो हम कुक करते हैं, यानी जो रॉ मटेरियल होता है और उसे फूड जो कुक मटेरियल जो है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, ये भी एक तरह से आप कह सकते हो केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। और इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जब हम फूड को डालते हैं यानी खाना खाते हैं तो वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में हम लोग होता है हमारे पास खाने के लिए, बट उसे लिक्विड की फॉर्म में वो चेंजेस हो जाते हैं, यानी जो फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर वो भी आप कह सकते हो एक तरह से केमिकल चेंजेस हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसकी तरीके से आप ये कह सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं जहां से आप ये पता लगा सकते हो कि डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां हमें ये देखने को मिलता है कि भी ये जो सारी चीजें हैं कि किस तरह से उसके प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, यानी कि जितने भी मैटर होते हैं उन सब मैटर के अंदर कुछ ना कुछ रीजन की वजह से उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट आपका ये चैप्टर किया जा रहा है। फिर आगे नेक्स्ट बोला जा रहा है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंज। कि इसकी जो नेचर के अंदर और इनकी आइडेंटिटी के अंदर भी इनिशियली आपने चेंजेस देखे, यानी कि पहले अगर कोई चीज है रिएक्शन से पहले तो उसे हम कुछ और बोलते हैं, किसी और नाम से जानते हैं, बट उसके अंदर जब चेंजेस आ जाते हैं तो हम किसी और तरीके से उसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मिल्क और कर्ड यानी दूध और दही की अगर बात करें तो इसके अंदर भी क्या है, चेंजेस आते हैं। पहले आप किसी और तरीके से इसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, किसी और नाम से बोल रहे थे, बाद में इसे किसी और नाम से आप बोलते हो, यानी कि उसकी जो नेचर के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। We have already learned about the physical and the chemical changes of matter in our previous classes। यानी कि क्लास 9 तक आप तो पहले ही पढ़ के आ चुके हो कि फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। ये सारी चीजें आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। Whenever a chemical changes occur, we can say that a chemical reaction has taken place। यानी कि जब भी आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है, इट मीन्स ये है कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर मैटर के अंदर ये केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वी मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअल मीन बाय द केमिकल रिएक्शन। अब हम लोगों को ये भी समझना होगा कि ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखो, कोई भी मैटर आपके पास है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसके अंदर जो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई चेंजेस आता है तो उसे आप डिफाइन कर सकते हो एज ए केमिकल चेंजेस के रूप में, या फिर कह सकते हो कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके लिए कई बार पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल रिएक्शन, या फिर ऐसे भी पूछा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल चेंजेस। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे जहां आपको मीनिंग या डेफिनेशन के रूप में अपने आंसर लिखने होंगे। नेक्स्ट आपसे आगे बताया जा रहा है, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस।
कि केमिकल रिएक्शन जो चेंज हुआ है इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। जब भी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर किसी भी मैटर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो चुका है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू द दीज क्वेश्चंस। अब ये सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि भाई ये चीजें क्या होते हैं, इसके लिए कुछ एक्टिविटी आपकी बुक में मेंशन किए गए। तो उन सारी एक्टिविटी को, ये लैब बेस्ड एक्टिविटी है, इन सारी एक्टिविटी को जब आप करोगे लैब के अंदर जाकर के तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये एक्टिविटी है फर्स्ट आपकी एक्टिविटी, और यहाँ मेंशन किया गया एक्टिविटी 1.1, और इसका एक डायग्राम भी आपको गिवन है। इस डायग्राम की हेल्प से ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। और हाँ, जब भी कोई लैब एक्टिविटी करो तो उसके रिगार्डिंग में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उसे प्रॉपर्ली आप फॉलो जरूर करोगे। अदरवाइज अगर इसे फॉलो नहीं करते हो तो आपको कुछ ना कुछ हार्मफुल चीजें हो सकती है। इसलिए पहले आपको ये बोला गया कि ये जो एक्टिविटी करोगे आप टीचर के असिस्टेंट, यानी कि जो भी आपके साइंस के टीचर हैं जो आपको साइंस पढ़ाते हैं उनके प्रेजेंस में करोगे, उनसे हेल्प लेके करोगे। डायरेक्ट खुद जाके लैब में शुरू नहीं होना है, ठीक है, उनकी नॉलेज में करोगे और जिस तरह से टीचर गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये एक्टिविटीज करनी है। तो इस एक्टिविटी में आपसे बोला जा रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि मैग्नीशियम रिबन्स जो होते हैं, ठीक है, उसे लेकर के 3 या 4 सेंटीमीटर लॉन्ग वाला है उसे रब करना है। जो सैंड पेपर होता है, जैसे आपने घर वगैरह में देखा होगा सैंड पेपर वगैरह यूज करके जंग वगैरह लगाए तो उसको घिसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सैंड पेपर यूज करके आपको मैग्नीशियम रिबन जो है 3 या 4 सेंटीमीटर का आपको लेना है और उसे थोड़ा सा रब कर लेना है, ठीक है। ये सबसे पहला यानी कि स्टेप 1 आपको इस एक्टिविटी में बोला जा रहा है। स्टेप 2 में आपसे बोला जा रहा है होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। जैसे आप देख सकते हो ये यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपको दिखाई दे रहा है ये मैग्नीशियम रिबन है, 3 या 4 सेंटीमीटर का आप इस तरह से ले सकते हो। इसे सैंड पेपर से पहले तो रब करना है, ठीक है, और इसके बाद ये टोंग यानी कि चिमटा टाइप का है जिससे आपको इसे होल्ड करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। और उसके बाद इसको बर्न करना है, जो भी बर्नर वगैरह लेकर के इसे थोड़ा सा आग वगैरह देना है। और जब आप इसे आग वगैरह दोगे तो इसका जो ऐश होता है, ठीक है, ऐश होगा, इसको आपको कहीं पे स्टोर कर लेना है। जैसे आप ये देख सकते हो कि एक शीशे का बर्तन टाइप का आपको ये कंटेनर दिखाई दे रहा है, वॉच ग्लास है, तो इसके ऊपर इसको आपको स्टोर कर लेना है। तो जब आप इसे बर्न करोगे तो व्हाइट कलर का आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो पाउडर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो राख के रूप में जैसे होता है ना, उस टाइप का ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो चीज आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसी को हम लोग चेंज, यानी कि पहले आप देखोगे ये मैग्नीशियम के फॉर्म में था, रिबन के फॉर्म में था, बट जब आपने इसको बर्न किया, बर्न करने के बाद ये मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर चेंजेस देखने को हमें मिलती है। उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया गया है कि इस एक्टिविटी को आपको कैसे परफॉर्म करना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, सबसे पहले इसे इस तरह के टोंग में से होल्ड करना है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिट लैम्प और बर्नर, कि कोई भी बर्नर वगैरह या लैंप वगैरह लेकर के आपको इस तरह से इसे बर्न करना है। ध्यान रहे जब भी ये एक्टिविटी आप करें तो जो आइस ग्लासेस हैं वो आपको यूज कर लेना है, ठीक है, ताकि कोई हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पे ना पड़े। और प्रॉपर्ली जो एक तरह से डिस्टेंस मेंटेन करके अच्छे से ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। और ध्यान रहे टीचर के प्रेजेंस में ही करनी है आपको, ये नहीं खुद लैब में चले गए, केमिस्ट्री लैब में गए और शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना। टीचर के सामने ही आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो उसी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि इसे बर्न करिए और बर्न करने के बाद आपको कलेक्ट करना है इसका ऐश, यानी कि इसकी जो राख वगैरह जो कहते हैं हम ऐश, उसे आपको इकट्ठा कर लेना है। और ये जो राख है ये आपके लिए आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन जो आपके पास था उसे आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में इसे आपने कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो आपके लिए फर्स्ट एक्टिविटी थी जिस एक्टिविटी में आपने ये केमिकल चेंजेस देखे। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए सिमिलरली कुछ और भी एक्टिविटी है, जैसे एक्टिविटी सेकंड देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको लीड नाइट्रेट ले लेना है, लीड नाइट्रेट का एक सोल्यूशन ले लेना है, ठीक है, और उसी कोई टेस्ट ट्यूब, यानी कि जिस तरह से नली टाइप की होती है ना, ऐसी कुछ टाइप की, इस टाइप की आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है और इसमें डाल देना है, ठीक है। पहले लीड नाइट्रेट लेना है, उसका सोल्यूशन यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो नाइट्रेट होता है, लीड नाइट्रेट, उसको आपको इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, अब डालने के बाद इसके अंदर आपको पोटेशियम आयोडीन जो होता है, आयोडीन, वो इसके अंदर डालना है। यानी कि दोनों ही सॉल्यूशन के फॉर्म में है, यानी लिक्विड फॉर्म में होंगे, इसको इसके अंदर डालना है। और जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलता है उस चेंजेस को आपको ऑब्जर्व करना है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप लोग एक रफ कॉपी या कुछ इस टाइप से मेंटेन कर लो, और जब भी इस तरह की एक्टिविटी आप ऑब्जर्व करोगे तो एक्टिविटी के बाद जो भी चीजेस आपको देखने को मिलते हैं, जो भी चेंजेस आपको देखने को, उसे बुलेट पॉइंट्स में आप लोग नोट भी कर लो, तब जाके आप अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरह की सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो एक्टिविटी सेकंड हो गया। और फर्स्ट एक्टिविटी में हमने ये इसके मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवा करके हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में इसे कन्वर्ट कर लिया था। तो उसी के बारे में यह मेंशन किया गया
You must have observed the magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and change into the white powder. कि जब आपने इसे बर्न किया तो ये व्हाइट पाउडर यानी राख के रूप में ये कन्वर्ट हो गया. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये जो पाउडर बन के आया व्हाइट कलर का आपके पास, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है. देखो इस पिक्चर की बात कर रहा हूं, ये वाला. तो ये जो व्हाइट व्हाइट आपको जो दिख रहा है ना, ये जो गिर रहे हैं नीचे गिर रहे हैं, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में ये कन्वर्ट हो गया. इसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है. दिस इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. देखो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, और जब हमने इसे बर्न किया था तो जो मैग्नीशियम का जो रिबन था उसके अंदर और ये जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में एक तरह से रिएक्शन हुआ, और उसके बाद ये ऐश के रूप में, यानी कि आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो गया. और ये एक्टिविटी किस एयर के प्रेजेंस में हो सकती है. अगर एयर के एब्सेंस में करोगे, यानी ऐसी जो वैक्यूम वाली जगह पे करोगे, तो ये जलेगा भी नहीं. जलने के लिए ये ऑक्सीजन की होना बहुत जरूरी है, जब जाके ये एक्टिविटी परफॉर्म हो पाएगी. तो ये फर्स्ट एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे मेंशन की गई. सेकंड एक्टिविटी के बारे में जस्ट आपको बताया गया है. इसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटी थर्ड, और यहाँ चैप्टर फर्स्ट है, तो आप कह सकते हो 1.3 होने का मतलब ये कि चैप्टर 1 है और इसकी थर्ड एक्टिविटी है. इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लैश और टेस्ट ट्यूब. आपको जो जिंक होता है, जिंक के जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं, टुकड़े टुकड़े के रूप में, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आपको इसे इकट्ठा कर लेना है, और इसे किसी भी कॉनिकल फ्लैश में या फिर टेस्ट ट्यूब में से डाल देना है. एड डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, या फिर इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, इन दोनों में से किसी एक चीज को इसके अंदर ऐड करना है. जब आप इसे ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि आपको ये जो चीजें एक्टिविटी करोगे इसे अच्छी तरह से हैंडल करना है, और खासतौर पे ध्यान रखना है कि भी एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके. मैं तो ये कहूंगा ये एक्टिविटी जो करोगे आप टीचर के प्रेजेंस में ही करो, वो ज्यादा बेटर है. तो इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेना है. देखो यहाँ पे जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर से ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि यहाँ पे जो जिंक ग्रेन्यूल्स है, यानी इसके जो टुकड़े हैं, पीसीज हैं, ये आपको एक कोनिकल कंटेनर में या फिर कह सकते हो कोनिकल फ्लैश के अंदर लेना है, या इसकी जगह आप ट्यूब के अंदर भी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो कि जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ले सकते हो, और इसके अंदर आप डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर आप डाल सकते हो, जैसे क्वेश्चन ये एक्टिविटी में आपको मेंशन किया जा रहा है. तो ये चीजें इसके अंदर आपको डाल देना है. तो जब आप ये एक्टिविटी करोगे, जैसे यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग जब करोगे तो वो चीजें आपको ऑब्जर्व भी करनी है. और यहाँ आपसे बोला जा रहा है डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स. तो यहाँ पे जो जिंक ग्रेन्यूल्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा. अब वो चेंजेस क्या है ये आपको नोट करना है. और आगे बोला जा रहा है कि टच द कॉनिकल फ्लैश और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इट्स टेम्परेचर. अब उसके बाद जब आप ये जो कंटेनर है जिसके अंदर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, तो जब आप इसके अंदर ये दोनों चीजें मिक्स करोगे, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और ये जिंक जब आप इसके अंदर डालोगे, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब अगर यूज कर रहे हो या फिर कॉनिकल फ्लैश का अगर यूज कर रहे हो, तो इसका जो टेम्परेचर है, इस मतलब जो कंटेनर का टेम्परेचर काफी इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा. और साथ के साथ अगर आपने ये जो कॉक यूज किया है, कॉक के अंदर जो ये ट्यूब डाला होगा, हल्का सा जो ट्यूब अगर आपने डाला होगा, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है. यानी कि आप ये कह सकते हो इसके अंदर से हमें आउटपुट जो मिल रहा है, हमें हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाता है. और साथ के साथ ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलता है अगर हम ये थर्ड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपने लैब में जाकर के. केमिस्ट्री लैब में जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको ये जो आउटपुट आ रहा है, इसके अंदर जो गैस बाहर निकलेगी वो तो हाइड्रोजन गैस हो जाता है, और उसके अलावा जो ये जो कंटेनर है इसके अंदर हीट जनरेट हो जाता है. ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्या हुआ कि एक तरह से केमिकल रिएक्शंस हुआ, जिसकी वजह से ये कंटेनर में हीट आ गया और हमें हाइड्रोजन, सेपरेट हाइड्रोजन हमें देखने को तो नहीं मिलेगा, पर इसे स्टोर कर सकते हैं अंदर. ठीक है, तो ये चीजें आप कह सकते हो. तो उसी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन से दैट any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has taken place. कि इस तरह की जो 3 एक्टिविटी आपने परफॉर्म की, इन तीनों एक्टिविटी के बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये जो चेंजेस आपको देखने को मिले, इन चेंजेस के बेसिस पे आप कह सकते हो कि इसके अंदर की केमिकल रिएक्शंस हुए हैं. अब वो कौन कौन से चेंजेस हैं उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट जो भी स्टेट है, जो भी मैटर है, उस मैटर की जो स्टेट है, यानी कि पहले हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में हो, हार्ड में कन्वर्ट हो गया, हार्ड फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है. सेकंड आप ये कह सकते हो चेंज इन कलर, कि जो भी चीज है उसके कलर के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा. जैसे फर्स्ट एक्टिविटी की बात करें, इसके अंदर आपने देखा
कि ये जो मैग्नीशियम था ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में, और इसका जो कलर हो गया ये कलर व्हाइट कलर के अंदर इसे व्हाइट ऐश के रूप में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर उसका नेक्स्ट बोला जाए इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब उसके अंदर गैस कोई भी ना कोई गैस रिलीज हो सकती है। जैसे थर्ड एक्टिविटी देखोगे इसके अंदर हमें क्या हुआ, हाइड्रोजन रिलीज होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई देगी। यानी कि हम इस तरह से हाइड्रोजन गैस अगर हमें बनाना हो तो इस तरह से हम बना सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आप कह सकते हो कि जब इस तरह की हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह करते हैं, कई बार क्या होता है टेम्परेचर डाउन हो जाता है किसी भी मैटर के अंदर, और कई बार क्या करते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे थर्ड एक्टिविटी को अगर करोगे आप तो थर्ड एक्टिविटी में क्या होगा, जो भी कंटेनर है इसके अंदर हीट जनरेट होता है, और जब हीट जनरेट हो रहा है इट मीन्स ये हुआ कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ बताई जा रहे हैं। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, इस तरह की चेंजेस आपने भी जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, आपने जरूर कुछ ना कुछ चीजें इस तरह से ऑब्जर्व की होगी। वी कैन से दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, कि इस तरह की बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिविटी है हम लोगों ने चेंजेस होते हुए जरूर अपने घर के आसपास की चीजों में जरूर देखो। खासतौर पे अगर आप अपने किचन के अंदर भी जाओगे तो किचन के अंदर जो फूड की जो कुकिंग होती है, यानी कि रॉ मटेरियल है और उसको जो हम खाने वाले ईटेबल फूड के रूप में जो कन्वर्ट करते हैं, वो भी आप कह सकते हो एक तरह से केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। तो आपने भी बहुत सारी इस तरह की चीजें ऑब्जर्व की होगी। कमेंट में लिख के बताओ इस तरह की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस आपने ऑब्जर्व किए हैं। 4 और 5 केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताना भाई, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है वी कैन स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर फर्दर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और किस तरह से हम इसे सिंबॉलिक रूप में, यानी किसी इक्वेशन के रूप में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यानी कि फर्स्ट पार्ट में बस मैं आपको एग्जांपल वगैरह डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था, और खासतौर पे मैंने आपको ये 3 एक्टिविटी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरह के केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी आप जरूर आपने आसपास में देखी होगी। तो उनमें से कुछ एग्जांपल हम लोगों ने मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसे किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से बैलेंस किया जाता है, ये सारी चीजें हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके बताओ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिख करके भी मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @Mr. Krishna सा, ये मेरी आईडी है, जहां आप मुझे फॉलो करने के बाद मैसेज पे डायरेक्टली अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। साइंस के अलावा मैथ्स की वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल पे। तो साइंस और मैथ्स की वीडियो आप रेगुलर बेसिस पे आपके इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।